राधे राधे। मैं मोनिशा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे प्यारे से चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद मोनिशा। आपके लाइक्स और कमेंट्स के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए एंड मुझे थोड़ा सा प्यार दिखाइए ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं टू मेक दिस काइंड ऑफ वीडियोस एंड आपको आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में गाइड करती रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे पिछले वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतना लाइक किया है एंड इट हैज़ रियली हेल्प मी। एंड काफ़ी सारे फॉलो अप क्वेश्चंस भी आए हैं, मैंने आपके कमेंट्स पढ़े हैं, काफ़ी सारे सवाल आए हैं, डाउट्स आए हैं, तो मैंने सोचा कि एक फॉलो अप वीडियो तो ज़रूर बनता है इस टॉपिक पे बिकॉज ये बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है एक इंसान की लाइफ, एक इंसान के लिए। हमारे जिंदगी में मैरिज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और इस पर काफ़ी सारा सवाल है। अगर ये एरिया सॉर्टेड नहीं होता है तो हमारे बाकी एरियाज में काफ़ी इसका असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है इन आवर ओवरऑल पर्सनालिटी ऑल्सो। सो एक फॉलो अप वीडियो तो बनता ही है। एनीवेज दिस इज ए वैलेंटाइंस वीक, तो बनता है मोर वीडियोस ऑन लव, रोमांस, रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट टुडेज टॉपिक। बहुत लोगों ने सवाल किया क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो में ये बताया कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है टू फाइंड अ लाइफ पार्टनर, आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। तो एक बहुत ही स्वाभाविक क्वेश्चन है कि क्या हम घर पे बैठे रहेंगे तो हमको लाइफ पार्टनर कैसे मिलेगा। एंड व्हाट अबाउट आवर बायोलॉजिकल क्लॉक। अगर आप एक फीमेल है तो बहुत बड़ा स्ट्रेस रहता है, प्रेशर रहता है अबाउट योर बायोलॉजिकल क्लॉक अनलाइक मेन, जिसकी वजह से फीमेल शादी के लिए काफी रेस्टलेस रहती हैं, एक अर्जेंसी होता है। आपको अपना करियर भी सॉर्ट आउट करना होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में भी सोचना पड़ता है, शादी भी टाइम पे करनी पड़ती है, तो सो मच ऑफ प्रेशर एक बॉक्स में आपको डाला जाता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो लेट्स टॉक अबाउट इट। मैं अपना पर्सपेक्टिव आपके साथ शेयर करती हूँ। सबको लाइफ अपने हिसाब से जीनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू योर ओन एनर्जी, अकॉर्डिंग टू योर ओन थॉट्स एंड बिलीव्स। मुझे लगता है इसका कोई येस एंड नो आंसर नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स, आप जो भी एक्शन ले रहे हो या नहीं ले रहे हो वो आप कैसे ले रहे हो, किस एनर्जी से ले रहे हो। अभी आप क्योंकि वीडियो देखा, मैंने आपको बोला आपको एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, कोई साइड्स पे मत जाइए। अगर मैं ऐसे बोलूं आपको एंड आप घर पे बैठे हो एंड यू आर रेस्टलेस, आपके अंदर लैक की एनर्जी है, डाउट्स है, आप सोच रहे हो ऐसे बैठे रहोगी तो मुझे मेरा लाइफ पार्टनर कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, इट्स सो हार्ड, वक्त निकला जा रहा है। अगर आपके माइंड में ऐसे नेगेटिव बिलीव्स, थॉट्स आते हैं तो इससे बेटर है आप यू गो आउट, जहां पे भी आपको जाने का मन है, एनी मैट्रिमोनियल साइट्स, डेटिंग साइट्स, जिससे आपकी एंजाइटी कम हो, ओके, एंड यू फील बेटर। लेकिन दूसरे कैटेगरी के लोग हैं जो एक्शन ले रहे हैं, जो मैट्रिमोनियल साइट्स पे हैं, जो डेटिंग साइट्स पे हैं, जो रिश्ता देख रहे हैं, बट नथिंग इज वर्किंग आउट एंड इसकी वजह से आपकी एनर्जी और नेगेटिव हो रही है, आपका लिमिटेशंस ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, आपको ऐसा लगने लगेगा कि राइट पर्सन तो है ही नहीं, एक स्कार्सिटी माइंडसेट में आ जाओगे, एक शॉर्टेज माइंडसेट में आ जाओगे। तो वेदर यू आर टेकिंग एक्शन और नॉट, दोनों में एक कॉमन एनर्जी है विच इज अबाउट लैक, एंजाइटी, डेस्परेशन। और कोई भी काम आप इस एनर्जी से करते हो देन यू आर नॉट गोइंग टू गेट सक्सेस। अगर सक्सेस मिलेगा भी, इट विल नॉट बी फुलफिलिंग, इट विल नॉट बी सेटिस्फाइंग एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी व्हाट यू डिजर्व, व्हाट यू रियली वांट। तो एनर्जी पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, चाहे आप एक्शन लो ना लो। इट इज ऑल अबाउट इंस्पायर्ड एक्शन। अगर आपको लगता है कि आप एक अबंडेंस एनर्जी में हो, अगर आप सेल्फ लव में हो एंड देन आपको एक इंस्पिरेशन मिलता है दैट ओके आई वांट टू चेक आउट दिस मैट्रिमोनियल साइट, क्या पता आई जस्ट वांट टू एक्सप्लोर एंड सी, एंड उस एनर्जी से आप कोई भी एक्शन लोगे तो यू विल फाइंड पोटेंशियल गुड सूटर्स एंड आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, आपको लगेगा कि मेरे टाइप के लोग काफी सारे हैं, सो यू विल हैव ऑप्शंस, आपके पास चॉइसेस होंगे। आप किसी भी इंसान को आउट ऑफ लैक नहीं चूज करोगे, आउट ऑफ स्कार्सिटी नहीं चूज करोगे क्योंकि कोई है ही नहीं। यू विल हैव ऑप्शंस, अबंडेंस की एनर्जी में है इसलिए आपको अबंडेंस मिलेगा एंड देन यू विल चूज द राइट पार्टनर फॉर यू।
एंड अगर आप एक्शन ना भी ले रहे हो, यू डोंट वांट टू गो आउट, आपको मैट्रिमोनियल साइट्स, डेटिंग साइट्स पे नहीं रह जाना है, आपको ये फेथ है कि द राइट पर्सन विल फाइंड यू, और आप अपने इनर वर्क पे ध्यान दे रहे हो, आप अपने मिशन वर्क पे ध्यान दे रहे हो, आप अपने कर्मा पे ध्यान दे रहे हो, आप अपने कर्म पे, आपका जो काम है, आपका जो प्रोफेशन है, उस पे अपना फुल एनर्जी दे रहे हो, यू आर इन अ वेरी high vibrational energy, then you can find somebody even at your workplace, you can find somebody even if you don't go out. आप बस एक दिन कहीं जाओगे मंदिर और वहां पे आपको कोई the right person will be there. आप ट्रैफिक सिग्नल में हो and the right person will be there. Anything is possible. इस दुनिया में anything is possible and everything is possible. ये सब आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है. एंड आफ्टर knowing about the law of assumption, आप जो भी अज्यूम करोगे वही बिलीव हो जाएगा. अगर आपके माइंड में ये अजम्पशन रहेगा, ओ माई गॉड मेरा बायोलॉजिकल क्लॉक बहुत फटाफट टिक कर रहा है, इट इज टिकिंग, मुझे जल्दी जल्दी शादी करनी है, देयर सो मच ऑफ डेस्परेशन इन योर एनर्जी, और उस एनर्जी से आप और डेस्परेशन मैनिफेस्ट करोगे. यू विल बी वेरी फ्रस्ट्रेटेड बाय द ऑप्शंस दैट यू गेट. ओके, तो क्योंकि जो अंदर है वही बाहर है, जो आप अंदर फील कर रहे हो वही आप बाहर मैनिफेस्ट करोगे. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर इन अ कार्मिक जर्नी. मेरा वीडियो आप देख रहे हो, इस वीडियो तक आप पहुंचे हो, दैट मीन्स यू आर इन अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी. तो आप अपनी डिवाइन एनर्जी को मैनिफेस्ट करना है आपको पहले. आपका मेन पर्पस है टू मैनिफेस्ट योर डिवाइन एनर्जी. एंड डिवाइन एनर्जी का मतलब क्या है? आपकी एनर्जी अबंडेंट है. यू आर नॉट ऑपरेटिंग फ्रॉम लैक. आपके अंदर लैक की एनर्जी नहीं है, आपके अंदर अबंडेंस की एनर्जी है. एंड जब तक वो एनर्जी आप मैनिफेस्ट नहीं करते हो, तब तक यूनिवर्स, डिवाइन आपको सही पार्टनर नहीं देंगे. ओके, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट मैरिज एंड रिलेशनशिप्स, पार्टनरशिप्स. तो सबसे पहले तो आपको अपनी एनर्जी पे काम करना है. एंड चेक योर सेल्फ, आर यू लविंग योर सेल्फ? क्या आप मिरर में देख के खुद को एक प्राइज की तरह देखते हो? डू यू थिंक इन योर हेड कि कोई भी आपसे शादी करने के लिए रेडी होगा? वाई नॉट? डू यू, या फिर आपका डायलॉग ऐसा है, ओ माई गॉड मेरी एज होती जा रही है, आई एम ऑलरेडी डिवोर्स्ड, मेरे पहले भी शादी हो चुका है, मेरे लिए ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है. आर यू इन दैट स्कार्सिटी माइंडसेट? आप मिरर में देख के खुद से क्वेश्चन कीजिए, आप अपने आप को एक प्राइज की तरह देखते हो या आप अपने आप को एक लायबिलिटी की तरह देखते हो, जहाँ पे लैक है, स्कार्सिटी है, सो मेनी फ्लॉज. आप अपने आप को जैसे देखोगे वैसे ही आप आउटसाइड रियलिटी को मैनिफेस्ट करोगे. तो सबसे पहले तो आपको अपना मार्केटिंग करना है माइंड में. आप अपनी जैसी मार्केटिंग करोगे यूनिवर्स को, वैसे ही आपको प्रपोजल्स मिलेंगे, वैसे एक्सटर्नल रियलिटी में मैनिफेस्ट होगा. सो इट्स ऑल अ गेम ऑफ मार्केटिंग. तो अपनी मार्केटिंग आपको खुद करनी है. बाहर करने से पहले आपको अपनी माइंड में खुद की मार्केटिंग करनी है. मिरर में जाइए या फिर टेक आउट योर जर्नल एंड राइट अ स्क्रिप्ट फॉर योर सेल्फ कि आपसे शादी क्यों करनी चाहिए. लाइक व्हाई यू आर एन अमेजिंग कैच. एंड अगर आपको लगता है कि आप एक कैच नहीं हो, आप एक प्राइज नहीं हो, देन यू हैव टू मेक योर सेल्फ ए प्राइज, ए कैच. And does not matter, it really doesn't matter आपकी एज क्या है. You can get the best person at a very later age also. It all depends on your mindset, your personality, your energy. Because ये जो दुनिया है वो हमारी एनर्जी को रिस्पॉन्ड करती है. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है. You will see so many celebrities, उनकी एज हो रही है but they are becoming better and better. सिर्फ सेलिब्रिटीज ही क्यों, आप अपनी एक्चुअल लाइफ में, अपनी रियलिटी में किसी को जानते होंगे हु इज बिकमिंग बेटर एंड बेटर विद एज. इट कैन बी ए गाय, इट कैन बी ए फीमेल. तो हमें उनसे सीखना चाहिए क्योंकि उनका माइंडसेट ऐसा है, उनका जो सेल्फ टॉक है, इट इज बिकमिंग बेटर एंड बेटर विद एज. एंड रही बात अबाउट योर बायोलॉजिकल क्लॉक, ठीक है, यूनिवर्स का जो क्लॉक है वो हमारे क्लॉक से बहुत अलग है. तो अगर आपने अपनी पूरी कोशिश की है 100%, यू हैव बीन वर्किंग ऑन योर सेल्फ, यू हैव बीन गिविंग 100% टू योर रिलेशनशिप एंड स्टिल कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा है, देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर बायोलॉजिकल क्लॉक. आप सब कुछ भगवान के हाथ पे छोड़ दीजिए. आप वो कीजिए जिस पे आपका कंट्रोल है.
जो आपका हेल्थ है। आपका काम है अपने हेल्थ को ध्यान देना, अपनी हेल्थ का केयर करना। तो आप डाइट पे ध्यान दीजिए, आप एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए, एंड डू नॉट वरी अबाउट योर बायोलॉजिकल क्लॉक, क्योंकि हम एक बहुत ही एडवांस वर्ल्ड में है। साइंटिफिकली हम लोगों ने बहुत प्रोग्रेस कर लिया है, एंड यू हैव numbers of examples, n number of examples, जहां पे at any age people have given birth, okay? So आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। You are not a regular person. आपको सबसे पहले तो ये अपने माइंडसेट में रखना है that I am not a regular person, I am an exception to the rule. आपको सोसाइटी के प्रोग्रामिंग से ऊपर आना है। यही तो जर्नी है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी इज ऑल अबाउट ब्रेकिंग द कंडीशनिंग ऑफ द सोसाइटी। सबके बच्चे 35 तक हो जाते हैं, तो आपको ये ब्रेक करना है, एंड यू हैव टू बिकम द एक्सेप्शन टू द रूल। ऐसा होता है, बट जरूरी नहीं है कि ये आपका लिमिटेशन रहे। आप हेल्दी बच्चा 40s में भी डिलीवर कर सकते हो। पीपल आर ऑलरेडी डूइंग इट वेरी नेचुरली विदाउट टेकिंग IVF। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स, ओके, सो मेनी एग्जाम्पल्स, बट इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट और आपका डिवाइन के साथ कैसा रिश्ता है। You have to focus on your relationship with the divine. आप अपना कनेक्शन भगवान के साथ जोड़िए, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए, एंड देन ये सब क्वेश्चंस हट जाएगा। कोई बोल रहे हैं इज 20 too late to get married? I am working on myself, so is it too late? अगर आप एक्चुअली में खुद के ऊपर काम कर रहे हो, सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो, तब ऐसे क्वेश्चंस ही नहीं आएंगे। And 28 is very, very, very young, okay? Nothing to worry about. तो ये है मेरा आंसर इस क्वेश्चन को लेके, that should you take action or should you not take action? So it really doesn't matter. आप अगर एक्शन नहीं ले रहे हो and you are sitting in lack, oh my God, you're becoming desperate, then it is not going to work out. आपकी जैसे शादी हो भी गई, it is not going to last, it is not going to be very fulfilling. तो अगर आपने एक्शन नहीं लिया है, आपको लगता है अपने आप आएगा, तो उस टाइम में आपको अपनी एनर्जी पे काम करना है, अपना इनर वर्क करना है, अपनी साधना करनी है। प्रैक्टिस सेल्फ लव, वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर पैशन, वर्क ऑन योर हॉबीज, वर्क ऑन योर गोल्स, जिससे आपकी एनर्जी हाई हो जाए, आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाए, एंड देन टेक एक्शन। अगर आप जा रहे हो मैट्रिमोनियल साइट्स पे, डेटिंग साइट्स पे, यू आर गोइंग आउट एंड मीटिंग पीपल, डू इट। इफ इट्स एन इंस्पायर्ड एक्शन, इफ यू फील के घर पे बैठी रहूंगी तो ज्यादा रेस्टलेस फील करती हूँ, बाहर जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, आई गो फॉर डेट्स, आई गो ऑन मैट्रिमोनियल साइट्स, तब मेरी एनर्जी थोड़ा सा काम डाउन होता है, मुझे लगता है कि आई एम टेकिंग एक्शन, देन डू इट। बट वॉट एवर यू आर डूइंग, चेक योर एनर्जी फर्स्ट। पहले अपने आप को अलाइन कीजिए एंड देन टेक एक्शन। अलाइन कीजिए एंड देन टेक एक्शन। टेक इंस्पायर्ड एक्शन। कोई भी एक्शन लेने से पहले सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए एंड देन टेक एक्शन, ओके? मैं ऐसा बहुत लोगों को समझाती हूँ, वो इंटरव्यूज देते हैं, अपना रिज्यूमे भेजते रहते हैं, अपना CV भेजते रहते हैं, दे आर लाइक आई हैव फिल्ड अप सो मेनी रिज्यूमे, सो मेनी एप्लीकेशंस। फिर मैं उनको पूछती हूँ आपका माइंडसेट कैसा है? इट्स नॉट अबाउट हाउ मेनी एक्शन स्टेप्स यू हैव टेकन, आप एक्शन कैसे ले रहे हो, आपका माइंडसेट कैसा, आपकी एनर्जी कैसी है बिहाइंड एनी एक्शन। तो ये फर्क नहीं पड़ता आपने कितनी बार ट्राई किया है, क्या फर्क पड़ता है, क्या मैटर करता है इज किस माइंडसेट से आपने ट्राई किया है, किस एनर्जी से ट्राई किया है। अगर आप खुद की एनर्जी पे वर्कआउट करते हो, अपने माइंडसेट पे वर्कआउट करते हो, देन एंड प्रिपेयर योरसेल्फ एनर्जेटिकली, फिर आप एक्शन लेते हो, तो वन स्ट्रोक इज इनफ, वन स्ट्रोक इज इनफ। The same goes for your marriage also. Okay, marriage also. So this is my answer. I hope इससे आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी। Again, once again, जो भी आप एक्शन ले, फर्स्ट अलाइन योरसेल्फ, सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए, चेक योरसेल्फ कि मैं जो भी एक्शन ले रहा हूँ या ले रही हूँ वो मैं लैक की एनर्जी से ले रही हूँ, डेस्परेशन की एनर्जी से ले रही हूँ, या फिर I'm taking this action because it's inspired, it feels very natural, very normal, and it keeps me motivated. Then go for it. And ये सिर्फ आप डिसाइड कर सकते हो, कोई भी बाहर का इंसान नहीं डिसाइड कर सकता, एंड करना भी नहीं चाहिए। आपको किसी की भी नहीं सुननी चाहिए, किसी की भी नहीं, आपको सिर्फ खुद की सुननी चाहिए। The guru inside you, the divine
इनसाइड यू, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होके आप एक्शन लीजिए एंड यू विल ऑलवेज बी गाइडेड फॉर द राइट स्टेप, फॉर द राइट एक्शन। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता है आपको पर्सनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग की जरूरत है, देन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई email ID monishadole@gmail.com। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अपना इनर वर्क करते रहिए, दिल से बोलिए जय श्री राम, राधे राधे।